नमस्कार, स्वागत है आपका जेके प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में और इन इलाकों में घुसपैठ बढ़ाने के लिए अपने सभी आतंकी कैंप और लॉन्च पैड को एलओसी के पास मुंतकिल यानी स्थानांतरित कर दिया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान अपने नए प्लान के तहत ड्रोन के जरिए आतंकियों को भेजने की तैयारी कर रहा है। आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है जिसकी एक्सक्लूसिव जानकारी और वीडियो न्यूज 18 के पास है। इस खतरनाक साजिश के जरिए पाकिस्तान जम्मू कश्मीर और पंजाब में अमन की फिजा को खत्म करना चाहता है। लश्कर-ए-तैयबा आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है जबकि आईएसआई ड्रोन सहायता प्रदान कर रहा है। जब वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको नजर आएगा कि आतंकवादी ड्रोन के जरिए उड़ान भरने और पानी के अंदर गिराने की क्षमता का परीक्षण यानी ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये ड्रोन मानव आतंकवादी और हथियार आसानी से ले जा सकते हैं। ये ड्रोन 70 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकते हैं। भारत के खिलाफ ये खतरनाक साजिश है पाकिस्तान की, जिसके हवाले से आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ बने होंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए अगले आधे घंटे। प्लान इसे कहा जा सकता है जो पाकिस्तान की तरफ से शुरू किया गया। कई खास मेहमान आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करने से पहले जल्दी सभी का तारुफ करा देते हैं कि जैन साहब फॉर्मर डीजीपी हैं। आपका स्वागत करते हैं इस चर्चा में वक्त देने के लिए, शामिल होने के लिए। इसके अलावा कर्नल टीपी त्यागी साहब हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आपका भी बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, वक्त देने के लिए। अजय भारती साहब हैं XMLC स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी वेलकम करते हैं। इसके अलावा एक और खास मेहमान पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर सुहेल काजमी साहब हमारे बीच मौजूद हैं। आपका भी वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। सबसे पहले AK जैन साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जो जानकारी और जो वीडियो न्यूज 18 को एक्सक्लूसिवली मिले हैं उसे हम टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा पा रहे हैं। अगर आप उन वीडियोस को देख पा रहे होंगे तो उसको देखकर खतरनाक साजिश का अंदेशा होता है। ना सिर्फ अंदेशा होता है बल्कि ये जो पाकिस्तान की तरफ से साजिश पंजाब और जम्मू कश्मीर में अमन की फिजा को खत्म करने की जो कोशिश की जा रही है और अब आतंकियों को ड्रोन के जरिए ड्रॉपिंग करने की कोशिश की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा। वही लॉन्च पैड के हवाले से तो आपने खबर सुनी ही होगी। इस खतरनाक कोशिश और साजिश पर आप क्या कहेंगे? किस तरह से इन तमाम साजिशों को, वैसे तो हमारी सुरक्षा कर्मी और सुरक्षा एजेंसियां इन तमाम साजिशों को नाकाम करने की भरपूर कोशिश कर रही हैं, लेकिन इस वक्त मौजूदा जो जानकारी मिल पा रही है वो बड़ी खतरनाक है। इससे आप क्या समझ रहे हैं और इससे आप क्या जानकारी और देना चाहेंगे? अगर सुरक्षा एजेंसियों की बात करें तो वो तो पूरी तत्पर हैं इन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। आपकी राय क्या है? देखिए, मैं ऑफिस में हूँ, मैं इस समय टीवी नहीं देख पा रहा हूँ, पर मैं समाचार JNK से संबंधित, नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं, इसके ऊपर लिटरेचर भी पढ़ते हैं। ये जो मिलिटेंसी में अब एकदम से इंक्रीज आया है, उसकी वजह ये है कि जो फुटफॉल टूरिस्ट का बढ़ा है JNK में और सारी स्थितियां सामान्य हो रही हैं, इससे बहुत तनाव में है पाकिस्तान और उसको ये लगता है कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उस पर भी इसका गलत प्रभाव पड़ेगा और वहां के लोग भी यही सब रिफॉर्म्स वहां पर भी चाहेंगे। तो जो 1.88 करोड़ टूरिस्ट इस साल उसने विजिट किया है, ये बहुत बड़ा नंबर होता है जो कि JNK गए हैं। मैं समझता हूं कि अगर JNK के लोगों ने ठान लिया, मेरा तो उनसे अनुरोध होगा कि इस समय इस मौके का फायदा उठाएं, ये मिलिटेंसी को खत्म करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो गवर्नमेंट ऑफ JNK है उसका पूरा सहयोग करें, इसमें बिल्कुल जी जान से जुट जाएं। अगर लोकल पॉपुलेशन का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा तो किसी भी तरीके से आतंकवादी उस पार से अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाएंगे। अनंतनाग, पीर पंजाल का जो एरिया है, कुछ रजौरी का एरिया है, ये अफेक्टेड हुआ है। इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी ध्यान है और इसमें कुछ फोर्सेस में जो कमी लाई गई थी उसकी पूर्ति भी की जाएगी। आपने पढ़ा होगा जंगल में ऑपरेशन चल रहा है, रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह शिफ्ट किए गए हैं, ड्रोन से भी फायरिंग हो रही है और बम बरसाए जा रहे हैं। तो ये
सब स्टेप्स लिए जा रहे हैं और इसी इरादे से लिए जा रहे हैं कि मिलिटेंसी को वहां पर बिल्कुल सदैव के लिए क्रश किया जाए। और इसमें अगर हमारे वहां के बच्चों का सबका सहयोग मिलेगा, मैं तो इंटरव्यू सुनता रहता हूं, मैं वहां के बच्चों के और लोगों के, वो सब खुश हैं कि नॉर्मलसी आ रही है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री लौट रही है, टूरिज्म इंडस्ट्री का बूम है, इसी से वहां की खुशहाली है। हम लोग तो बचपन में बहुत बार JNK गए, वहां की बड़ी फॉन्ड मेमोरीज हैं। और अगर इसको पटरी पे लाना है, इस मिलिटेंसी को खत्म करना है, स्थानीय नागरिक सहयोग करें। मैं समझता हूं जो ड्रग्स की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उसमें भी, इसमें भी, हर में बहुत भारी मदद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इस समय मिलेगी। ठीक है। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे दरमियान इस वक्त त्यागी साहब मौजूद हैं। त्यागी साहब, देखिए, एक खास बात यह है कि बौखलाया हुआ है पाकिस्तान, जिसका जिक्र फॉर्मर DGP ने भी किया। अब जब पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार है तो नित नए हथकंडे भी अपना रहा है। नित नए हथकंडे के जरिए अभी जो पर्दाफाश और साजिश का जो पर्दाफाश हुआ है वो ये कि एक वीडियो ऐसा सामने आया है एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 के पास, उसमें जो आतंकी हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है पाकिस्तान की सरजमीन पर ताकि उनकी घुसपैठ कराया जा सके। आखिर इन तमाम, एक तरफ पाकिस्तान अमन की फिजा को देखकर बौखलाया है और दूसरी तरफ ऐसी कोशिशें कर रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सुरक्षा एजेंसियां तो चौकस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे कि समर्थन, लोकल समर्थन की बात DGP साहब, फॉर्मर DGP साहब कह रहे थे, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी इस पर? देखिए, हम ये मानते हैं कि जो ड्रोन करीब 70 kg का पेलोड लेकर आ सकता है, तो अब तक वो आर्म्स ड्रॉप करता था, लीफलेट ड्रॉप करता था, IED ड्रॉप करता था, उसमें 50, 60, 70 किलो के आदमी को भी स्लिंग में बांध के ड्रॉप किया जा सकता है। मान लिया, यहाँ भी मान लिया कि पाकिस्तान अपनी बदहाली से इतना दुखी नहीं है जितना हिंदुस्तान की आसमानी सफलता से दुखी है। लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान बौखला गया है इसलिए हम इस अटैक को स्वीकार कर ले, नहीं करेंगे। मैं बड़ी इज्जत के साथ DGP साहब से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पिछले 2 सालों में करीब 150 आतंकी या तो गिरफ्तार हुए या उनको सरेंडर करवा दिया गया। और मजे की बात यह कि उस 150 में 10% से ज्यादा फॉरेनर्स थे, यानी कि पाकिस्तानी थे। अब जब पुलिस के हाथ में एक आतंकी पकड़ा जाता है, तो उस एक से हम 50 राज उगलवा लेते हैं। यहाँ 150 आतंकी थे और पिछले 2 साल में पकड़े गए हैं, और उसके बावजूद अगर हम स्लीपिंग सेल का पता नहीं लगा पाए या उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाए, तो ये इंट्रोस्पेक्शन का विषय है या नहीं है। अगर वो ना हुआ होता तो आतंकी कश्मीर में आए पाकिस्तान से या पंजाब से आए या नेपाल से आए, वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक उसको स्लीपिंग सेल की तरफ से मदद ना मिले। तो लिहाजा पहला मेरा कहना यह है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को दुरुस्त किया जाए। अब मैं छोटे छोटे 2 उपाय बताता हूं, पहला इमीडिएट और दूसरा लॉन्ग टर्म। इमीडिएट तो यह है कि हमें बैटलफील्ड को चेंज करना चाहिए। बैटलफील्ड को चेंज करने का मेरा मतलब ये है कि हम अगर वो LOC के इधर आ रहे हैं तो हम LOC के उधर क्यों नहीं जा सकते? उनके लॉन्चिंग पैड को तबाह करें, हमारे टैक्टिकल कमांडर इस तरफ का एक्शन ले, जैसे 1967 में जनरल जगत सिंह ने लिया था, 300 चाइनीज को मार दिया था, फिर 30 साल तक चुप रहा चाइना, चुप भी उसने नहीं की। तो पहला बैटलफील्ड को चेंज करें, कश्मीर से हटाएं, किसी दूसरी जगह, गुजरात हो या पंजाब हो या कोई और जगह, और LOC को, मेरी बात समझ गई होगी आप। दूसरा मेरा जो एक परमानेंट सुझाव है वो ये है कि करीब 60,000 सिपाही भरी जवानी में करीब 35 साल की उम्र में हर साल रिटायर होते हैं, और उनके पास भी वही कर्तव्य निष्ठा है, प्रशिक्षण है, अनुशासन है, ईमानदारी है जो एक सैनिक के पास है। अगर उन सिपाहियों को में से कुछ को कृषि की जमीन देके सरहद के ऊपर
बसा दिया जाए, जैसा चाइना अरुणाचल प्रदेश में कर रहा है, तो मजाल है कि कोई ड्रग स्मगलर या कोई आतंकी घुसपैठ कर पाए। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर वो चले गए तो जो कश्मीरी पंडित आज कश्मीर में जाने से डर रहे हैं, उनमें साहस आ जाएगा, वो भी जाएंगे। और वो भी चले गए तो सबसे बड़ा फाइनल फायदा ये होगा कि जो वहां के स्लीपिंग सेल है और उनको हिमायत करने वाली पॉलिटिकल पार्टी ऑटोमेटिकली हाशिए के बाहर हो जाएंगी ना। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं डीजीपी साहब से कमेंट चाहूंगा। ठीक है डीजीपी साहब, आप इस पर अपना कमेंट दे दीजिए, फिर उसके बाद दो खास मेहमान और मौजूद हैं जिनका मैं रुख करूंगी जल्दी से। देखिए, टेररिस्ट हमेशा अपनी स्ट्रेटजी बदलते रहते हैं। जो हाइब्रिड फॉर्म ऑफ टेररिज्म है उसको ट्राई किया जा रहा है जेएनके में, सक्सेसफुली भी ट्राई हुआ है। शेल्फ लाइफ इनकी बहुत कम है टेररिस्ट की। ये बात सही है कि टेररिस्ट अरेस्ट भी होते हैं, सरेंडर भी होते हैं, उनका इंटरोगेशन भी होता है। इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आईबी है, एनआईए है, रॉ है, सब एक मिक्स टीम्स बन के उनका पूरा इंटरोगेशन भी किया जाता है। स्ट्रैटेजी वहां भी बदली जाती है। नए नए लोग उभर कर सामने आ रहे हैं। इतने बड़े प्रांत में इस समय जिस प्रकार की शांति है, एक दो घटनाएं होती हैं मुश्किल से, एक डेढ़ सप्ताह में एक आध घटना होती है, पर उसी को लेके वहां पे काफी सेंसेशन हो जाता है। 2-3 कश्मीरी पंडितों का टारगेटेड किलिंग की गई, जिसको लेके कि बहुत सनसनी फैली। तो ये सब जो है ये एक डिफिकल्ट टास्क है। और वहां का जो पुलिस फोर्स है उसका, देखिए, टेररिज्म को जो असली कंट्रोल किया जा सकता है, मेरा ये स्पष्ट मानना है, वो लोकल पुलिस सबसे अच्छे कारगर तरीके से उसको कर सकती है। पुलिस ने बड़ी संख्या में टेररिस्ट को मारा है और इंफॉर्मेशन गैदर की है। उनको धीरे धीरे पब्लिक का सपोर्ट भी मिल रहा है, और पब्लिक का सपोर्ट जहां पे प्राप्त होगा वहां पर जो है टेररिज्म को निपटाने में बड़ी मदद मिलेगी। ठीक है सुहेल काजमी साहब, चूंकि दूसरे राज्यों से ये प्रांत जो है संभाग जम्मू कश्मीर का एकदम अलग है, यहाँ की राजनीतिक पृष्ठभूमि माने या फिर क्योंकि ये सरहदी इलाका भी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आप मुकीम हैं और यहाँ की राजनीति को बड़े करीब से देखते हैं। लेकिन इस वक्त अगर साउथ कश्मीर की माने, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा था पिछले दिनों और ये हम मान रहे थे कि जो टेररिस्ट हैं उनका टारगेट एरिया जो है बदल चुका है, जम्मू की तरफ शिफ्ट हो चुका है, लेकिन अगर पिछले 1.5 महीने की हम बात करेंगे तो साउथ कश्मीर में इस तरह के घटनाएं बहुत ज्यादा घटित हो रही हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का ये खौफनाक वीडियो जो सामने आया है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की सरजमीन को बिल्कुल वहां पर अमन की फिजा को नहीं देख सकता, इसलिए कुछ ना कुछ आने वाले दिनों में भी करेगा। तो ये खतरनाक वीडियो जो सामने आया है उसे आपने देखा होगा, ये जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर में कायम अमन की फिजा को बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कहती हैं। ये पहला और आखिरी खित्ता है पूरी दुनिया में जहां मिलिटेंसी की एज डिफाइन नहीं है। यहां बड़े कलर्स की मिलिटेंसी का रंग देखा हमने, और बड़े तरह का उनके जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी है पाकिस्तान की और खासकर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, वो उसके बड़े रूप हमने देखे हैं। अगर आप 89 से आज तक देखें तो कहीं फॉरेन मर्सरीज बड़े सक्रिय हो जाते हैं, कहीं लोकल सपोर्ट बड़ी उनको रही, कहीं बिल्कुल लोकल सपोर्ट नहीं थी और सिर्फ फॉरेन मर्सरीज थे, कहीं मिक्स था, कहीं फेक करेंसी को वो इंट्रोड्यूस करके मिलिटेंसी को बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं, कहीं आजकल ड्रग्स के चलन को बढ़ाने में वो मिलिटेंसी को रिवाइव करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये बहुत सी चीजें हैं पाकिस्तान की तरफ से। देखिए, जब भी भारत एक कदम आगे बढ़ेगा, G20 होगा, यहाँ जब बिल क्लिंटन आया एज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो आपने देखा होगा सबसे बड़ा मैसेकर इसी अनंतनाग में सरदारों के साथ छठी सिंहपुरा में हुआ। और आपको याद होगा इसके बीच में भी जितनी पेशरफ्त भी हम एक्सटर्नल अफेयर्स के हिसाब से भारत आगे बढ़ता है, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। और कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पे वो ऐसा एक कारनामा करते हैं जिनके लिए वो बड़े मशहूर हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट मीडिया हाइप लेते हैं कि कश्मीर एक डिस्प्यूट है और हम इसके लिए काम करते रहेंगे और कर रहे हैं। ये वो छोटी मोटी भी हाइप जो है वो छोड़ते नहीं है, और ये उसी की एक कड़ी है जो अनंतनाग में और फिर पीर पंचाल में जो 2 इंसिडेंट साइमल्टेनियसली हुए। और इससे बड़ी हाइप उनको नहीं मिलेगी कि इतने सीनियर लोग
एक डीएसपी लेवल का, कर्नल लेवल के लोग जो हैं वो शहीद हो गए। तो ये संभाविक है कि जब भी हम यहाँ रिवाइवल ऑफ टूरिज्म की बात करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करेंगे, जो गवर्नमेंट का जो जाल है डेवलपमेंट का जम्मू की, ये बौखलाहट है पाकिस्तान की, और उस बौखलाहट में संभाविक तौर पे वो जम्मू कश्मीर में अमन को धर्म भरम करने में कहीं ना कोई फिराक में जरूर रहते हैं, और उसी के एवज में हमने ये अपने जवान जो हैं वो खो दिए। तो इसके लिए मुझे लगता है कि हमारी जो यहाँ की एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन है और यहाँ की जो हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको बिल्कुल सक्षम रहना है। कोई एक भी अनटूवर्ड इंसिडेंट जो अमन को डिरेल करे होने की बात हो रही है। टीपी त्यागी साहब अभी कुछ देर पहले बता रहे थे, 2 उन्होंने उपाय बताए थे। मैं लौटूंगी टीपी त्यागी साहब, एक खास मेहमान और मौजूद है हमारे दरमियान जो कि एक एमएलसी भी हैं, अजय भारती साहब, उनका रुख करूंगी मैं। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोशिशें बारहा की जा रही हैं और अभी इन कोशिशों में कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिल रही है। अजय भारती साहब, आप जम्मू कश्मीर से ही हैं, केंद्र सरकार इन तमाम इंसिडेंट्स को किस तरह से देख रहा है ताकि जल्द से जल्द आप अनरेस्ट जो पाकिस्तान फैलाने की कोशिश कर रहा है उसे कैसे कम किया जा सके, और क्या कुछ स्ट्रैटेजी के हवाले से, जाहिर सी बात है इसको तो रिवील नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी कोई जानकारी हो तो दीजिएगा अजय भारती साहब। इसमें साना जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम इस इन इंसिडेंट्स को देखते हैं, चाहे वो कल जो कोकरनाग में जो 3 दिन से एनकाउंटर चल रहा है, या जो अभी आपने न्यूज में बताया किस तरह से पाकिस्तान ड्रोन का इस्तेमाल अब टेररिस्ट्स को क्रॉस बॉर्डर करवाने के लिए इस्तेमाल करता है, तो मुझे उसमें 2 चीजें साफ साफ नजर आती है। एक, पाकिस्तान अब लोकल सपोर्ट पर रिलाई नहीं कर पा रहा है, लोकल सपोर्ट अब उसके लिए ड्राई अप हो रहा है, इसलिए उसको टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए इस प्रकार का काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने ये देखा हुआ है पिछले खासकर अगस्त महीने से कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में भी किस तरह से लोग एहतजाज कर रहे हैं पाकिस्तान की ऑक्युपेशन के खिलाफ, किस तरह से वो करें, कहीं कारगिल चलो नारा दे रहे हैं, कहीं ये। दूसरी तरफ ये जो एनकाउंटर में अगर आपने देखा होगा कि ये ह्यूमन इंटेलिजेंस लेड, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास ह्यूमन इंटेलिजेंस आया था, इसलिए वो उसके नाते उनकी तरफ से इनिशिएट किया गया एक्शन है। बड़े बदकिस्मती से नुकसान हुआ क्योंकि टेरेन ऐसा है कि जो बहुत टफ है, जो अनप्रेसिडेंटेड, जिसमें से इतना सीधे सीधे पॉसिबल नहीं होता, इसलिए शुरू में ही जो नुकसान हुआ वो भी इस कारण से क्योंकि हमारे ब्रेव ऑफिसर्स फ्रंट से लीड करते हैं, चाहे वो जेके पुलिस के डीएसपी साहब हो, चाहे वो कर्नल साहब हो, मेजर साहब हो, तो उन्होंने फ्रंट से, उन्होंने कोई पीछे से जवानों को आगे नहीं किया, इसलिए हमने देखा कि हमारा ये बड़ा नुकसान हुआ है। जी, लोकल सपोर्ट की बात ये होती रही है अक्सर। ए.के. जैन साहब भी ये बात कह रहे थे, कर्नल टीपी त्यागी साहब अभी कुछ देर पहले ये कह रहे थे कि जब आतंकियों को पाकिस्तान भेज रहा है तो उनके स्लीपर सेल्स भी होते हैं, उन तक हमारी रसाई क्यों नहीं हासिल हो पाई? क्या हम कहीं ना कहीं वहां पर कहीं मात खा जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं कि लोकल सपोर्ट में बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा तो हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि स्लीपर सेल्स क्या, ओवरग्राउंड वर्कर्स क्या, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो ऐसे समय पर एक्टिव होकर पाकिस्तान को बेल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ पर है। लेकिन जो कॉमन कश्मीरी है, जो कॉमन जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है, वो अब इसके सपोर्ट में खड़ा नहीं होता है, बल्कि वो अमन पीस के सपोर्ट में खड़ा होता है, और वो चाहता है कि ये जो अब डेवलपमेंट और पीस की बात हो रही है वो कायम रहे, इसलिए एक सेक्शन छोटा सा उनके सपोर्ट तो करता है, लेकिन जो लार्जर पॉपुलेशन है वो इसके खिलाफ है। और फिर आखिरी में बात मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार कॉन्शियस है, सिक्योरिटी एजेंसीज कॉन्शियस है, हाँ। इसलिए जब पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटजी बदलता है तो हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है या सरकार है वो भी उसको काउंटर चेंज करने में देर नहीं लगाते हैं, वो अलाइव है इन सिचुएशंस को, इसलिए हमने देखा कि ये शॉर्ट लिव्ड रहता है ऐसे इंसिडेंट। कर्नल टीपी त्यागी साहब, आप कुछ कहना चाहते थे उस वक्त, आप इसी में ऐड ऑन करिएगा उसके बाद। जी, ये कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान कुछ करता है तो हम अपनी स्ट्रेटजी बदलते हैं, यानी कि पाकिस्तान एक्शन लेता है तब हम रिएक्शन करते हैं। यही तो नहीं होना चाहिए, एक्शन तो हमें लेना चाहिए। सर एक सेकंड एक बात सुनिए सर, एक बात सुनिए, मैं आपके लिए कह रहा हूँ और काम की बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि कश्मीर के अंदर यूनिफाइड कमांड क्यों नहीं है?
सारी चीजें एक कमांडर के अंडर में होनी चाहिए। आज वहां पे अगर सीआरपीएफ है तो वो होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगी, आर्मी है तो डिफेंस मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगी, पुलिस है तो डायरेक्टर जनरल को रिपोर्ट करेगी। हम ये मानते हैं कि उनमें कोऑर्डिनेशन है, लेकिन कोऑर्डिनेशन का रिएक्शन टाइम यूनिफाइड कमांड के रिएक्शन टाइम से ज्यादा होता है और आतंकी हमलों में हर सेकंड इंपॉर्टेंट है। मुझे ईमानदारी से बता दीजिए, अगर यूनिफाइड कमांड रही होती तो क्या कमांडिंग ऑफिसर, सेकंड इन कमांड एंड डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, क्या इन तीनों को आगे एक लाइन में जाने की इजाजत दी जाती? क्या सवाल ही नहीं उठता। ये टैक्टिक्स के खिलाफ है, मिलिट्री टैक्टिक्स के खिलाफ है। अजय भारती जो उन्होंने पहले तो ये बात मैं कहूं कि मैंने जब कहा कि पाकिस्तान जब जब स्ट्रेटजी बदलता है और नए स्वरूप में आया, मान लीजिए उन्होंने माइनॉरिटीज की टारगेटेड किलिंग शुरू कर दी, हालांकि नंबर ज्यादा हुआ उसमें से किलिंग, तो उसी हिसाब से सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए अपनी स्ट्रेटजी को अपडेट किया। कोई हम इस वक्त तो हम प्रोएक्टिवली कर रहे हैं, इसीलिए तो क्रॉस बॉर्डर करके स्ट्राइक्स किए हैं, वो एक इशू है। लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद कर्नल साहब अपडेट नहीं है कि यहाँ पर यूनिफाइड कमांड चल रहा है। यूनिफाइड कमांड में और क्या इंप्रूवमेंट लाना है, उस पर भी टाइम पर उसके रिव्यूज होते रहते हैं। खुद होम मिनिस्टर साहब आकर उसको या सरकार की तरफ से आकर उस सारे चीज को रिव्यू किया जाता है। जहां पर कोई गैप नजर आता है उसको फुलफिल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन हमको ध्यान में रखना होगा कि 15 अगस्त 1947 से ही पाकिस्तान जो भारत विरोधी उसके नाते पनपा है, वो जम्मू कश्मीर में षड्यंत्र करता रहेगा। वो देखिए, यहाँ पर एक सवाल और करना चाहूंगी आपसे अजय भारती साहब। विपक्षी दल, तमाम प्रमुख विपक्षी दल जम्मू कश्मीर के बीजेपी को घेर रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे थे कि आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद कश्मीर की जो फिजा है वो बदल गई है, लेकिन अब वो आपको घेर रहे क्योंकि ये जो इंसिडेंट्स है वो कह रही है तो उसी उसके बाद भी हो रहे हैं। तो आपने क्या अच्छी फिजा और देखने लायक फिजा कायम कर रखी है? ये तो सब आप लोगों की गढ़ी हुई बातें हैं। नहीं, बदकिस्मती ये है कि हमारी जो यहाँ की लोकल जो लेवल पर जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हो या वो नेशनल लेवल पर भी बहुत सी पार्टीज ऐसी है जो इस सारे चीज को पॉलिटिसाइज नैरो पॉलिटिकल एंड्स की कर रहे हैं। एक साहब तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान के साथ किस मुद्दे पर बात करें, क्या आपने 70 साल बात की, कोई उसमें से हासिल हुआ क्या? दूसरा, इसको स्पेसिफिक डिवाइड करके, मैं अभी एक नेताजी की बाइट सुन रहा था तो वो तो सिर्फ हुमायूं भट्ट की जिक्र ज्यादा कर रही हैं। तो इस तरह से ये अनफॉर्चुनेट पॉलिटिसाइजेशन, अगर हमने शहीद मैं चाहूंगी कि ए.के. जैन साहब और कर्नल टीपी त्यागी साहब भी इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दें। जो विपक्षी दल हैं प्रमुख जम्मू कश्मीर के, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि मिलिट्री एक्शन एक तरफ और बातचीत का रास्ता एक तरफ। क्या इस पर जाने की हिंदुस्तान को जरूरत है? कर्नल टीपी त्यागी साहब, फिर उसके बाद ए.के. जैन साहब आप इस पर प्रतिक्रिया। देखिए साहब, बातचीत पे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर बातचीत करें तो किससे करें? पाकिस्तान में कोई ऐसा नुमाइंदा है ही नहीं जो पूरे देश का रिप्रेजेंट करता हो। दूसरी बात, अगर कुछ लोग कहते हैं कि कश्मीर में कुछ नहीं बदला तो वो बता दें कि क्या वहां हड़तालें खत्म नहीं हुई, क्या वहां पे पत्थरबाजी खत्म नहीं हुई, क्या वहां पे पिक्चर हॉल नहीं खुले? लिहाजा ये गलत है। विचारों के प्रति मनुष्य को ईमानदार रहना चाहिए। ये विपक्षी पार्टियों की वजह से ही आतंकियों को और पाकिस्तान को बल मिलता है। ये सुरक्षा के मामले में ना बोले, प्लीज ना बोले, वरना अब जो पूर्व सैनिक है वो बौखलाए हुए हैं। उनको तकलीफ हो रही है कि हम ऐसे लोगों के लिए अपनी जान देते हैं जो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ की भी परवाह नहीं करते। बिल्कुल। ए.के. जैन साहब, आपकी क्या कुछ राय और प्रतिक्रिया इस हवाले से? देखिए, जो बातचीत की वकालत बार बार हो रही है ऐसे मौके पर, जब इतनी बड़ी लेवल पर शहादत हुई है और गर्व है, शहादत को सलाम किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान की स्ट्रेटजी चेंज हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मुल्क में कुछ ऐसे नेता हैं जो पाकिस्तान से बातचीत करने की वकालत कर रहे हैं। ये वो नेता हैं जो कह रहे थे कि अगर धारा 370 हट गई तो हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, वहां पर कोई नाम लेवा नहीं होगा। ये सब बौखलाहट है। इनके हाथ में अब कुछ नहीं बचा है। इन्होंने कश्मीर को बर्बाद करके रख रखा था। पेटी पॉलिटिक्स, अपने परिवारों की पॉलिटिक्स ये चलाते थे वहां पे, और इनके ज्यादा समय विदेशों में गुजरते हैं। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, यहाँ के बच्चों को मरवाने का काम करते हैं। ये सब धीरे धीरे सब एक्सपोज हो गए हैं। ये कुछ दिन की बौखलाहट और है। मैं समझता हूं उसके बाद सब चीजें स्टेबलाइज हो जाएंगी और कश्मीर
उसी उसमें जन्नत का रूप लेगा जो कि पहले था। जी, सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से स्ट्रैटेजी को बदलने की भी बात हो रही है कर्नल टीपी त्यागी साहब, और साथ ही साथ यूनिफाइड कमांड का जो मुद्दा आपने उठाया था उस पर अजय भारती साहब ने कहा कि वो तो है पहले से ही, शायद आपको जानकारी नहीं। नहीं, गलत कह रहे हैं। अगर वो ये कह रहे हैं तो मुझे ये बता दीजिए कि क्या जो वहां के पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, क्या वो होम मिनिस्ट्री के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है? और अच्छा, अगर मान लीजिए है भी तो मुझे ये बताइए कि यूनिफाइड कमांड में ये कैसे परमिट किया गया कि 3 सीनियर ऑफिसर्स एक लाइन में आगे बढ़े? क्या ये कौन सी मिलिट्री टैक्टिक्स है? यूनिफाइड कमांड में तो ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था। आफ्टर ऑल एवरी मैन इज इंपॉर्टेंट एंड कमांडर इज मोर इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट डन लाइक दिस। मैं एक फौज, मैंने लड़ाई लड़ी है, मैं एक वीर चक्र प्राप्ति पाई हूँ, समझ लीजिए, जो ज्यादातर मरणोपरांत मिलता है। थोड़े बहुत जिंदा जिन उंगलियों पे गिन सकते हैं, मैं उनमें से एक हूँ। तो आई एम नॉट स्पीकिंग इन द एयर, आई एम स्पीकिंग व्हाट हैपेंस ऑन द ग्राउंड। असलियत और हकीकत के हवाले से आप बात करें, क्योंकि आपने देखा और आप जंग के मैदान में भी रहे हैं, कई ऐसी लड़ाइयां आपने लड़ी हैं। अजय भारती साहब जो बात कह रहे हैं तो फिर मानने में क्या कबाहत, बुराई क्या है? सच्चाई जो है उसे मान लिया जाना चाहिए। देखिए, विद ड्यू रेस्पेक्ट, मैं उनके त्याग और उनके सर्विस के, उनके जो बैकग्राउंड को बहुत रेस्पेक्ट करता हूं और मैं उनको कंट्राडिक्ट करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरा ये कहना है कि यूनिफाइड कमांड यहाँ पर है और वो बहुत दिनों से है। ये 2019 के बाद नहीं है, उससे पहले भी है। हाँ, उसमें कुछ कमियां रही पाई जाती है बीच में, या ठीक है, आपका वही बयान है कि कमियां जो पाई जा रही हैं उसे दूर किया जाता है और बार बार रिव्यू किया है। सुहेल काज़मी साहब, लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगी कि विपक्षी दलों की वकालत पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की और दूसरी तरफ पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी जो सामने आ रही है, इससे क्या पाकिस्तान को फायदा मिलता है? देखिए, पाकिस्तान को यह फायदा मिलता है कि पाकिस्तान के पास सिवाय कश्मीर राग के कोई और काम नहीं है जिससे कि उनका वजूद जिंदा रहे। पाकिस्तान में इकोनॉमिकल रिसेशन है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल रिसेशन है, पाकिस्तान के लोग आज भुखमरी में मर रहे हैं और बहुत से ममालिक जो हैं पाकिस्तान को एड देने के लिए तैयार नहीं है। तो उनका सिर्फ एक ही मौक़िफ़ है, टू डिस्टेबलाइज कश्मीर एंड टू टेक हाइप एंड टू शो सिंपैथी टू द मुस्लिम वर्ल्ड दैट वी आर हेल्पलेस एज फार एज कश्मीर इज कंसर्न। वन सेकंड, आपने कहा कि सियासतदान कहते हैं पाकिस्तान से बात करो या पाकिस्तान से बात ना करो। हर पॉलिटिकल पार्टी जो जिनके पूर्वज कश्मीर में दफन हैं या जिनकी सियासत कश्मीर से शुरू होती है और कश्मीर में खत्म होती है, वो चाहता है, हर इंसान चाहता है कि कश्मीर में अमन आए और अमन की बहाली के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे रीजनल है चाहे नेशनल है, उनको आतंकवाद के खिलाफ वन पेज पे आना पड़ेगा, डर्टी पॉलिटिक्स को छोड़ना पड़ेगा और उसके लिए तो पाकिस्तान के साथ त्याग देने की जरूरत है जो अभी वकालत की जा रही पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की, क्योंकि पाकिस्तान अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहा है। पाकिस्तान भारत में शांति को नष्ट करने और भंग करने की कोशिश कर रहा है, तो उनसे आखिर कैसे बातचीत की जाए? एक तरफ बोली और गोली दोनों साथ नहीं चल सकते। केंद्र सरकार की तरफ से साफ सुथरा स्टैंड पहले से ही रहा है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अब तमाम खास मेहमानों का, ए.के. जैन साहब आपका, कर्नल टीपी त्यागी साहब आपका, अजय भारती साहब आपका, साथ ही साथ सुहेल काज़मी साहब आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती वक्त देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 के लिए। नमस्कार।